मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी का रैली बेगूसराय में हुआ है। देख लें, जोड़ लें कि किसमें कितना भीड़ था। अगर किसका उनका नींद नहीं उड़ा हुआ तो काहे भटकने। मात्र एक दिन विधानसभा आया हो, इतना डर गया है कि उस क्षेत्र में घूम रहा है, वो दूसरे के बारे में कहे तो ये हास्यास्पद ही हो सकता है। वो कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। अरे भैया, अपना खाता तो खोल लो पहले। अभी तक खाता नहीं खुला है। लोकसभा में है उनका एक को सांसद राजद का, डरे हुए हैं, ई आ जाए वो आ जाए, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने पर तो उनको भरोसे नहीं है। कह रहे थे ना कि चिराग पासवान का वोट है तो मजबूत हो जाएंगे। अरे भाई, कहे तो अपने पर भरोसा नहीं ना है। दूसरा आके दूसरा पहलवानी कर दे हमारे लिए, हम में दम नहीं है भाई। तुम भी आ जाओ हमारे लिए लड़ने, तुम भी आ जाओ हमारे लिए लड़ने। ये समेट का दावा कर रहे हैं। अरे कहाँ 40 भैया, 24 को विधायक पर समेट दिए थे हम लोग इनको विधानसभा में। अगर नीतीश जी इनके साथ नहीं गए होते तो 2 डिजिट में ही नहीं रहते थे ना 24 में विधानसभा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल जन विश्वास रैली हुई है। उसको लेकर के लगातार राजद और महागठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसी भीड़ जो है किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं की होगी। इतनी भीड़ जो है, जब जन विश्वास रैली हुआ तो इतनी किसी भी पार्टी की रैली में भीड़ नहीं पहुंची होगी। और तमाम तरह के दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं अब जो है जनता बदलाव चाहती है। 24 में मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी वाले को नींद कहाँ आ रही है, अब वो रात भर जग रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक है कुंदन। कैसे देख रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं आप लोग को नींद नहीं आ रही, आप लोग बेचैन हो गए हैं इस भीड़ को देख करके। देखिए, बेचैनी और व्याकुलता तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का भी निर्वहन नहीं करता हो, पूरे विधानसभा के सेशन में, अभी जो बजट सेशन चला, मात्र एक दिन विधानसभा आया हो, इतना डर गया है कि उस क्षेत्र में घूम रहा है, वो दूसरे के बारे में कहे तो ये हास्यास्पद ही हो सकता है। और वो तो कुछ भी अनर्गल बयान देते हैं। पूरा इंडी कुनवा में ही बौखलाहट है। वो कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। अरे भैया, अपना खाता तो खोल लो पहले। अभी तक खाता नहीं खुला है। लोकसभा में है उनका एक को सांसद राजद का, नहीं है। अब कह रहे हैं भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। अपना चिंता करो। और मैं कह देता हूँ 2 तारीख को मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी का रैली बेगूसराय में हुआ है। देख लें, जोड़ लें कि किसमें कितना भीड़ था। अगर किसका उनका नींद नहीं उड़ा हुआ तो काहे भटकने। विधानसभा में रहते, जनता का मुद्दा उठाते, कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए, उसमें अपना विचार राय रखते, तो भाग गए विधानसभा भी छोड़ के। इन लोग को टाटा बाय बाय कर दिया है बिहार की जनता ने बहुत पहले। तो नीतीश जी के रहमो करम पर ये 2 बार आ गए, डिप्टी सीएम बन गए। इनका तो बढ़िया बिस्तरा बंध गया था। वो कह रहे हैं कि दूसरा संपूर्ण क्रांति है। पिछले बार तो कांग्रेस को हटाए थे, इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंके। सही कहे, ये दूसरा संपूर्ण क्रांति है। जो 15 साल 17 साल पहले इनको बिहार की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, भगा दिया, बीच में नीतीश जी के रहमो करम पर ये आ गए। इस बार संपूर्ण क्रांति होगी। इस बार फिर ये 0 पर आउट हो जाएंगे लोकसभा में। और 25 में भी हमको लगता है 2 डिजिट का ये आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। 25 में 2 डिजिट का अब कह रहे हैं आपको, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये समेट का दावा कर रहे हैं। अरे कहाँ 40 भैया, 24 को विधायक पर समेट दिए थे हम लोग इनको विधानसभा में। अगर नीतीश जी इनके साथ नहीं गए होते तो 2 डिजिट में ही नहीं रहते थे ना 24 में विधानसभा। और अब 40 में भी एको को है इनके पास, एको को नहीं है 40 में 40, हमको 40 में 39 है। कुछ भी नहीं बयान देंगे तो लोग जो तनी मनी सुनने आता है, जो मस्करी देखने, तमाशा नहीं डुगडुगी बजाता है चौराहा पर तो लोग जमा हो जाता है तमाशा देखने, वही मस्करी करते हैं, लोग आ जाता है देखने। चिराग पासवान को लेकर के भी अब वो लोग दावा कर रहे हैं, बार बार कॉल आ रहा है। अब मोदी के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं चिराग पासवान, अब हम लोग के साथ आएंगे और स्वागत भी करने के लिए तैयार हैं वो लोग। देखिए, हम कहे ना, बौखलाए हुए हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, डरे हुए हैं, ई आ जाए वो आ जाए, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने पर तो उनको भरोसे नहीं है। कह रहे थे ना कि चिराग पासवान का वोट है तो मजबूत हो जाएंगे। अरे भाई, कहे तो अपने पर भरोसा नहीं ना है। दूसरा आके दूसरा पहलवानी कर दे हमारे लिए, हम में दम नहीं है भाई। तुम भी आ जाओ हमारे लिए लड़ने, तुम भी आ जाओ हमारे लिए लड़ने, ये पहलवानी में। बाकी चिराग जी कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो होता है। चिराग पासवान एनडीए में है, वो पीएम के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, तो अब सवाल खड़ा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं गए, कह रहे लोग अब पार्टी एनडीए को, गठबंधन को छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर का विषय है, कौन गठबंधन में है। अभी तो हैं सब लोग गठबंधन में,
आगे क्या होगा राष्ट्रीय स्तर का विषय है, ये उनके बीच में होगा। हम लोग को जानकारी नहीं रहता इस सब चीज़ों का, लेकिन ये तो इनके मन का डर दिखा दिया राजद के लोगों का। क्यों आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आएंगे तो हम पहलवान हो जाएंगे, वो आएंगे तो हम अब आपसे एक उदाहरण देते हैं। बच्चा पैदा होने में 9 महीना लगता है, और 9 औरत मिलकर 1 महीना में पैदा कर देगी क्या? नहीं। तो चिराग पासवान आप लोग को छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि वो मोदी के हनुमान कहते हैं ऐसा बार-बार। हमको कोई जानकारी नहीं, इस पर मैं कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा। अभी हमारे साथी हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर का ये सब मुद्दा होता है, इस पर तो लोग एक आखिरी सवाल लेंगे। मुकेश सहनी को लेकर के चर्चाएं खूब है, खूब संकल्प यात्रा किए। सहनी वोट बैंक कह रहे अब हमारे साथ है, कह रहे जो हमको नहीं लेगा उसको 60 से अधिक सीट का नुकसान होगा। तो क्या आप लोग चाहिएगा कि मुकेश सहनी आ जाए? मैंने कहा आपको कि ये अलायंस का विषय है, राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। जी, कौन लोग आएंगे, आप पर्सनली चाहते हैं स्वागत करें? नहीं, देखिए जितने लोग हैं, जी, मैंने तो कहा ही है कि प्रधानमंत्री जी भगवान राम के भक्त हनुमान के रूप में राम काज्यों को करने में पूरे हिंदुस्तान में लगे हुए हैं, राम राज को स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसमें जो लोग भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। सब सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक कुंदन सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए जो आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो चर्चाएं हैं कि कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं, लगातार राजद वाले भी दावा कर रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, इस तरह की जो दावे है उसको लेकर के कह दिया है कि इनकी बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन चिराग पासवान अभी तक एनडीए में है, अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि क्या कुछ करना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।